क्या आप जानते हैं सावन के महीने में आने वाली एक ऐसी एकादशी जिसे संतान सुख, संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और परिवार की सुख शांति के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्रावण पुत्रदा एकादशी की। इस बार पुत्रदा एकादशी का व्रत 23 अगस्त 2026 दिन रविवार को रखा जाएगा। लेकिन इस व्रत को कैसे करना चाहिए? क्या निर्जला व्रत रखना ज़रूरी है? भगवान विष्णु की पूजा में कौन-कौन सी चीज़ें चढ़ानी चाहिए? व्रत का पारण कब करना चाहिए? और सबसे महत्वपूर्ण, पुत्रदा एकादशी की वह कथा क्या है जिसे सुनने मात्र से ही पुण्य प्राप्त होने की धार्मिक मान्यता है? तो अगर आप भी 23 अगस्त को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी पुत्रदा एकादशी की पूरी जानकारी बिल्कुल आसान भाषा में। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इस साल पुत्रदा एकादशी की सही तारीख। श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 23 अगस्त 2026 रविवार को है। एकादशी तिथि का आरंभ 23 अगस्त को रात लगभग 2 बजे होगा और इसका समापन 24 अगस्त की सुबह लगभग 4:18 पर होगा। इसलिए व्रत 23 अगस्त रविवार को रखा जाएगा। व्रत का पारण अगले दिन यानी 24 अगस्त सोमवार को द्वादशी तिथि में किया जाएगा। पंचांग के अनुसार पारण का समय लगभग दोपहर 1:41 से शाम 4:16 तक है। अपने शहर के अनुसार आप पारण का समय देख सकते हैं। अपने शहर के अनुसार पारण समय में थोड़ा अंतर हो सकता है, इसलिए स्थानीय पंचांग को जरूर देखें। तो पुत्रदा एकादशी क्या है? श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को श्रावण पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इसे कई स्थानों पर पवित्रा एकादशी या पवित्रोपना एकादशी भी कहा जाता है। यह एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित मानी जाती है। पुत्रदा का अर्थ है संतान प्रदान करने वाली। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को संतान सुख की कामना, संतान के स्वास्थ्य, दीर्घायु, अच्छे संस्कार और परिवार की सुख शांति के लिए श्रद्धा से किया जाता है। हालांकि इसे संतान प्राप्ति की गारंटी के रूप में नहीं लेना चाहिए। यह एक धार्मिक व्रत है और संतान संबंधी किसी भी स्वास्थ्य समस्या में चिकित्सीय सलाह लेना जरूरी है। तो आइए अब जानते हैं कि इस एकादशी का व्रत कैसे करें। तो 10वीं तिथि से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। एकादशी व्रत की तैयारी एक दिन पहले यानी हम लोग 10वीं तिथि से ही शुरू कर देते हैं। 10वीं के दिन सात्विक भोजन करें। भोजन में अनाज, बहुत अधिक तला भुनाया मसालेदार खाना ना लें। मन को शांत रखें और भगवान विष्णु का स्मरण करें। फिर 23 अगस्त की सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ कपड़े पहने। इसके बाद भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाएं और व्रत का संकल्प लें। आप इस तरह संकल्प ले सकते हैं, बोल सकते हैं भगवान से, हे भगवान विष्णु, मैं श्रद्धा पूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रही हूँ। हे प्रभु, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें और मेरे परिवार में सुख, शांति, स्वास्थ्य एवं मंगल बनाए रखें। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करें। और आप लोग पूछते हैं कि पूजा में क्या-क्या चढ़ाएं, भगवान विष्णु की पूजा में कौन सा सामान चढ़ाना चाहिए? तो भगवान विष्णु को हम पीले फूल, तुलसी दल, फल, मिठाई, पंचामृत, चंदन, धूप, दीपक आदि अर्पित कर सकते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत ही प्रिय मानी जाती है, इसलिए पूजा में तुलसी दल जरूर रखें। इसके बाद भगवान विष्णु की आरती करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। तो लोग पूछते हैं फिर कि पुत्रदा एकादशी में क्या खा सकते हैं?
अगर आप फलाहार व्रत कर रहे हैं तो फल, दूध, दही और अपनी परंपरा के अनुसार व्रत का सात्विक भोजन ले सकते हैं। कई लोग साबूदाना, सिंघाड़े का आटा, शकरकंद, आलू, मूंगफली आदि का सेवन करते हैं। लेकिन अलग-अलग परंपराओं में व्रत के भोजन के नियम अलग हो सकते हैं, इसलिए अपनी पारिवारिक परंपरा और स्थानीय मान्यता का पालन करें। अगर स्वास्थ्य की वजह से पूरा व्रत रखना संभव नहीं है, तो स्वयं को कष्ट ना दें। भगवान के प्रति श्रद्धा और सात्विक भाव सबसे महत्वपूर्ण है। तो चलिए आप जान लेते हैं कि एकादशी के दिन किन-किन चीज़ों से बचना चाहिए। इस दिन चावल, गेहूँ, दाल और अन्य अनाज का सेवन नहीं किया जाता है। मांसाहार और शराब आदि से पूरी तरह दूर रहना चाहिए। क्रोध, झूठ, निंदा और किसी को परेशान करने से भी बचना चाहिए। इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवान का नाम लेने, भजन, मंत्र जाप और धार्मिक कथा सुनने में लगाना शुभ माना जाता है। और यदि संभव हो तो शाम को दोबारा भगवान विष्णु की पूजा करें, घी का दीपक जलाएं, विष्णु सहस्त्रनाम, विष्णु मंत्र या एकादशी की कथा का पाठ करें। रात में भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए सोएं। जो लोग सामर्थ्य रखते हैं वे जागरण और भजन कीर्तन भी कर सकते हैं। तो अब सबसे जरूरी बात कि व्रत कब खोलना है। तो 23 अगस्त को व्रत रखने के बाद अगले दिन 24 अगस्त सोमवार को द्वादशी तिथि में पारण किया जाएगा। हमारे पंचांग के अनुसार, हमारे शहर के पंचांग के अनुसार पारण का समय लगभग दोपहर 1:41 से शाम 4:16 तक बताया गया है। आप अपने अपने शहर के अनुसार पंचांग देख सकते हैं। पारण से पहले भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके बाद अपनी क्षमता और परंपरा के अनुसार सात्विक भोजन ग्रहण करके व्रत खोलें। तो चलिए अब सुनते हैं पुत्रदा एकादशी की कथा। तो अब आती है इस व्रत की सबसे महत्वपूर्ण बात। पुत्रदा एकादशी की कथा राजा महीजित से जुड़ी हुई बताई जाती है। कथा के अनुसार प्राचीन समय में महीजित नामक एक राजा थे। वे बहुत ही धर्मात्मा और प्रजा का पालन करने वाले राजा थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी। राजा के पास धन, दौलत, वैभव और किसी भी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। राजा महीजित की कोई संतान नहीं थी। राजा और उनकी पत्नी इस बात से बहुत दुखी रहते थे। राजा को चिंता रहती थी कि उनके बाद राज्य का क्या होगा, उनके वंश को कौन आगे बढ़ाएगा। उन्होंने बहुत से उपाय किए, दान पुण्य किए, धार्मिक कार्य किए, लेकिन फिर भी उनकी संतान की इच्छा पूरी नहीं हुई। एक दिन राजा महीजित ने अपने राज्य के विद्वान ऋषियों और ब्राह्मणों को बुलाया। राजा ने उनसे अपनी समस्या बताई। उन्होंने कहा, मैंने अपने जीवन में किसी का बुरा नहीं किया, अपनी प्रजा को हमेशा अपनी संतान की तरह माना, फिर भी मेरे घर में संतान क्यों नहीं है। राजा की परेशानी देखकर ऋषियों ने ध्यान और तपस्या के द्वारा राजा की स्थिति का कारण जानने का प्रयास किया। उन्हें पता चला कि राजा के पिछले जन्म से जुड़ा एक कर्म इसका कारण था। कथा के अनुसार पिछले जन्म में राजा महीजित एक सामान्य व्यक्ति थे। एक बार उन्हें बहुत तेज प्यास लगी। वह पानी की तलाश में एक तालाब के पास पहुंचे। वहां उन्होंने एक गाय को अपने बछड़े के साथ पानी पीते हुए देखा। राजा को बहुत ज्यादा प्यास लगी थी। उन्होंने उस गाय और उसके बछड़े को वहां से हटाकर स्वयं पानी पी लिया। धार्मिक कथा के अनुसार उसी कर्म के कारण उन्हें अगले जन्म में संतान सुख से वंचित होना पड़ा। ऋषियों ने राजा महीजित से कहा कि श्रावण शुक्ल पक्ष में आने वाली पुत्रदा एकादशी का व्रत श्रद्धा से करें। राजा ने ऋषियों के बताए अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। भगवान विष्णु की पूजा की, पूरे मन से भगवान का स्मरण किया। व्रत और पूजा के बाद राजा ने अपना पुण्य अपनी संतान की प्राप्ति के लिए समर्पित किया।
कथा के अनुसार भगवान विष्णु की कृपा से राजा की मनोकामना पूरी हुई और उन्हें एक योग्य और तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। इसके बाद राजा और उनका परिवार बहुत प्रसन्न हुआ। इस कथा का संदेश केवल संतान प्राप्ति तक सीमित नहीं है। यह कथा हमें बताती है कि हमारे कर्मों का महत्व कितना बड़ा है। हमें किसी जीव को अनावश्यक कष्ट नहीं देना चाहिए। प्यासे को पानी देना, जरूरतमंद की सहायता करना, जीवों के प्रति दया रखना और अच्छे कर्म करना हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भगवान की पूजा केवल इच्छा पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि अपने मन को शुद्ध करने और अच्छे कर्म करने की प्रेरणा के लिए भी करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से संतान सुख की कामना की जाती है, संतान के स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए प्रार्थना की जाती है, परिवार में सुख शांति की कामना की जाती है, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने पर भाव रखा जाता है और मनुष्य को संयम, भक्ति तथा अच्छे कर्मों की प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों, अगर आप भी 23 अगस्त 2026 रविवार को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने वाले हैं, तो भगवान विष्णु का पूरे श्रद्धा भाव से स्मरण करें। याद रखिए, व्रत सिर्फ भूखा रहने का ही नाम नहीं है। व्रत का अर्थ है अपने मन, वचन और कर्मों को भी संयमित रखना। इस दिन किसी का बुरा ना सोचें, किसी को दुख ना दें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य जरूर करें। और अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी पुत्रदा एकादशी की सही तारीख, पूजा विधि और पारण का समय पता चल सके। और ऐसे ही व्रत, त्योहार, पंचांग और धार्मिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री हरि, जय भगवान विष्णु, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।